नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। आज फिर से मैं स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। हम लोग इस समय महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग का 24 श्लोक हो गया है। आज हम लोग 25वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सब लोग अपना अपना ग्रंथ अपने समक्ष रख लीजिए और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 25वां श्लोक देखिए। तदाशु कर्तुं त्वयि जिहीम उद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्। प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। एक बार फिर से देखिए। तदाशु कर्तुं त्वयि जिहीम उद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। प्रस्तुत श्लोक में अब ये बताया जा रहा है कि पिछले 24 श्लोकों में वनेचर ने युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की सभी नीतियों और उसके प्रजा विषयक व्यवहारों के विषय में सब कुछ कह दिया। जो भी उसकी साम, दान, दंड और भेद से संबंधित नीतियां थीं, उसके आसपास के राजागण उसके प्रति कैसा व्यवहार करते थे, वो अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने सेवकों के साथ तथा अन्य राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करता था, उसके राज्य में प्रजा कैसी थी और उसकी सेना के सैनिक कैसे थे, कैसे व्यवहार करते थे, किस तरीके से अपने कार्य को संपादित करते थे, इन समस्त सूचनाओं को देने के पश्चात अब वनेचर महाराज युधिष्ठिर से पुरस्कार प्राप्त करके जाने की स्थिति में है। उसका कार्य संपन्न हो गया है, अब वो विदा लेने की स्थिति में है। वही बात इस श्लोक में कही गई है। सबसे पहले देखिए, तत्, तदाशु है ना, तो तत् धन आशु। तत् मने तो अथवा तब, त्वयि मने आपके प्रति। त्वयि कहाँ है देखिए, प्रथम चरण में तीसरा शब्द त्वयि। त्वयि मतलब आपके प्रति, जिहिमम छल करने के लिए, जिहिमम कर्तुम, जिहिमम कर्तुम, कर्तुम भी प्रथम चरण में है। देखिए, जिहिमम कर्तुम मतलब छल करने के लिए, उद्यते अर्थात तत्पर, आपके प्रति छल करने के लिए तत्पर। तत् त्वयि जिहिमं कर्तुम उद्यते, आपके प्रति छल करने के लिए तत्पर।
उस दुर्योधन के प्रति, ठीक है, आपके प्रति अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर, आपके प्रति छल करने को उद्यत, कौन छल करने को उद्यत है? वो दुर्योधन। छल करने को उद्यत उस दुर्योधन के प्रति, तत्र, तत्र मतलब उस दुर्योधन के प्रति, तत्र मतलब वहां, वहां का मतलब उस दुर्योधन के प्रति, उस दुर्योधन के लिए विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम। दूसरा चरण देखिए, विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम, तो विधेयम उत्तरम आशु, दूसरा शब्द है प्रथम चरण का, आशु विधीयताम। विधेयम उत्तरम अर्थात करने योग्य प्रतिज्ञा, देने योग्य उत्तर, उसको देने योग्य उत्तर अर्थात उसके संबंध में करने योग्य प्रतिज्ञा, करने योग्य संकल्प, विधीयताम आपके द्वारा किया जाए। अब उसके प्रति करने योग्य प्रतिज्ञा आपके द्वारा की जाए, अब देर न किया जाए, ऐसा वनेचर कह रहा है। फिर अगला देखिए तीसरा चरण, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम। पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसि माने वचनों को, दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को या दूसरों की कही गई बातों को, चिन्वताम संग्रह करने वाले, मादृशाम मुझ जैसों की, गिरह बातें, गिरह माने वाणी अथवा बातें, तो प्रवृत्ति साराह खलु वृत्तांत मात्र पर्यवसायनी होती हैं। अर्थात हम जैसे लोग तो केवल वृत्तांत बता के अपने कर्तव्य को की इतिश्री समझ लेते हैं। जो हमारा कार्य था वो मैं अब कर चुका हूं। हम जैसे लोग केवल वृत्तांत बताने के लिए होते हैं। अब उसके संबंध में करने योग्य प्रतिज्ञा तो आपको करनी है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप उसके संबंध में जो करणीय प्रतिज्ञा है, जो लेने वाला संकल्प है, जो देने वाला उत्तर है, उसको अब शीघ्र करिए, उसमें अब देरी मत करिए। एक बार फिर से देखिए इस श्लोक को, तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्मुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। फिर से देखिए, एक एक शब्द देखिए। तत् मने इसलिए या तो, त्वयि मने आपके प्रति, जिह्मम कर्तुम उद्यते छल करने को उद्यत, तत्र अर्थात उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम उत्तरम करने योग्य प्रतिज्ञा, देने योग्य उत्तर, आशु विधीयताम शीघ्र ही आपके द्वारा किया जाए। परप्रणीतानि दूसरों के द्वारा कही गई बातों को, परप्रणीतानि वचांसि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को, दूसरों के द्वारा बोली गई बातों को, चिन्वताम संग्रह करने वाले, मादृशाम मुझ जैसे लोगों की, गिरह अर्थात बातें, तो प्रवृत्ति साराह खलु केवल वृत्तांत मात्र पर्यवसायनी होती हैं, केवल वृत्तांत मात्र बताने के लिए होती हैं, केवल कथा मात्र बताने के लिए होती हैं, केवल संदेश मात्र देने के लिए होती हैं। अब हमारा कर्तव्य यहाँ पे समाप्त हो गया है। आपने जिसके लिए मुझे वहाँ भेजा था वो सारी चीजें मैं आपसे कह चुका हूँ। वो सारा संदेश, उसका सारा भेद मैं जानकर आ गया हूँ और आपसे उसी रूप में बता दिया हूँ। अब आपके द्वारा उसके प्रति करने योग्य प्रतिज्ञा शीघ्र ही की जाए। ये श्लोक हो गया। अब आइए
26वें श्लोक को देखते हैं। इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम् प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षेनुज सन्निधौ वचः। एक बार फिर से देखिए। इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम् प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षेनुज सन्निधौ वचः। अब इतना कह करके वो वनेचर जाने के लिए उद्यत होता है कि अब हे महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। फिर महाराज युधिष्ठिर उसे कुछ पुरस्कार आदि देकर संतुष्ट करके उसे विदा करते हैं और फिर वो द्रौपदी के महल तो नहीं कहेंगे, द्रौपदी के भवन में जो भी छोटी छोटी कुटियां बनाई गई थी उसको भवन ही कहिए या घर कहिए, जो भी कहिए, द्रौपदी के भवन में प्रवेश किए और वहां पर बैठकर अपने अनुजों के साथ विचार विमर्श करने लगे। इस श्लोक में ये बातें कही गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इति गिरम ईर इत्वा, प्रथम शब्द देखिए श्लोक का प्रथम चरण में प्रथम शब्द देखिए जो बना है संयुक्त शब्द इतीर इत्वा। तो इति इत्वा गिरम, तो इति गिरम इत्वा, इस प्रकार बातें कहकर, इति माने इस प्रकार, गिरम माने बातें या वाणी, ईर इत्वा माने कहकर, आसत्क्रिये अर्थात पुरस्कार ग्रहण करके, आसत्क्रिये पुरस्कार ग्रहण करके, पत्यौ पुरस्कार ग्रहण करके, वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन सन्निवासिनाम पत्यौ, पत्यौ अर्थात वनवासियों के स्वामी। वनवासियों का स्वामी कौन? वो वनेचर। वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वनवासियों का वो स्वामी अर्थात वनेचर, गते चले जाने के बाद, उस वनवासियों के स्वामी के चले जाने के बाद, ठीक है, चले जाने के बाद, अर्थ है ना, वन सन्निवासी नाम पत्यौ, वनवासियों के स्वामी के, गते चले जाने के, अथ मने बाद, महीभुजा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में, प्रविश्य प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अनुजों अपने छोटे भाइयों के समीप, तद वचः आच चक्षे वो वाणी कही गई। तद माने अपने भाइयों के समक्ष पहुंचने के बाद, वचः आच चक्षे, वह वाणी, वह बात कही गई। कौन सी बात कही गई? जो बात अभी अभी वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से बताई, अब वही बात महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में अपने अनुजों के समक्ष उन सारी बातों को उन्होंने उनसे बताया। फिर से एक बार देख लीजिए। इति रयित्वा गिरिमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षोनुज सन्निधौ वचः। इति माने इस प्रकार गिरम ईरित्वा बातें कहकर,
आसत्क्रिये पुरस्कार ग्रहण करके वन सन्निवासिनाम वनवासियों का पत्यो मने पति अथवा स्वामी वह वनेचर उस वनेचर के गते चले जाने के अथ माने बाद मही भुजा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के समक्ष तद माने वह वचः आच चक्षे वाणी कही गई, बातें कही गई, जो बातें महाराज युधिष्ठिर से उस वनेचर ने कहा था। अब यहाँ से कहानी के दूसरे रूप में मोड़ लेती है। ये प्रसंग समाप्त हुआ कि वनेचर को महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर भेजा था गुप्तचर बना करके कि जाओ और दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहारों को, उसकी नीतियों को, उसके भेद को जानकर आइए और मुझे बताइए कि कैसा उसका शासन चल रहा है। वनेचर वहां जाता है, वहां की सारी जानकारियां, सारे भेद लेकर आता है, महाराज युधिष्ठिर से क्रमबद्ध तरीके से उन सारी बातों को बताता है। तदनंतर अपना पुरस्कार ग्रहण करके वो चला जाता है और फिर महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और अपने अनुजों के समक्ष उन सारी बातों को कहने लगते हैं जो बातें युधिष्ठिर से उस वनेचर ने दुर्योधन से के संबंध में बताई थी। ठीक है। अब इसके बाद 27वां श्लोक है जिसका हम लोग अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।